अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय बेस्ट स्टडी अकेडमी। माय सेल्फ पंकज कुमार तिवारी। आज हम आप सभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्ड को स्टडी करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड है क्या। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स अप chemical species such as atoms, molecules and ions all together is called chemical bond, है ना। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, जो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को बाइंड करके रखता है साथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जैसे ध्यान दीजिए, आपको तब समझ में आएगा जैसे सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ से क्यों अट्रैक्ट रहता है, बोलिए। क्योंकि उसकी माँ क्या करती है, उसको बहुत लाड प्यार करती है, उससे उससे बहुत लगाव रखती है, इसलिए ये बच्चा अपनी माँ से बहुत जुड़ा रहना चाहता है। तो देखिए दोनों का इसमें प्रॉफिट है। माँ को बच्चे से प्यार, क्योंकि बच्चा उसको बहुत, उसके अपना अपना बच्चा है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे को अपनी माँ से लगाव क्यों है, क्योंकि वो माँ से बहुत कुछ चीजें वो पाता है। माँ उसको जो है हमेशा खाना खिलाती है ना, उसको ध्यान देती है, नहलाती है, इसलिए अपना बच्चे से जुड़ा हुआ है। तो दोनों के बिटवीन में क्या है कि एक अट्रैक्शन जो दोनों को बाइंड करके रखा है। वैसे ही एटम्स जब बाइंड होते, जैसे देखिए अब यहाँ पे हम ले लें क्या, CO2। अब आप इन्हीं को ले लीजिए, सपोज करिए जो ऑक्सीजन है ये कार्बन एक बच्चा है और ऑक्सीजन क्या है, उसकी माँ है। तो अब क्या होगा, जैसे इस बच्चे और इस माँ में पूरा अट्रैक्शन है, दोनों की आपस में नेसेसिटी है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। वैसे ही जो आपके एटम्स होते हैं उनके बिटवीन में भी एक अट्रैक्शन होता है, जिसके चलते वो आपस में जुड़े होते हैं। तो वो अट्रैक्शन फोर्स जो एटम को बाइंड करके रखता है आपस में, उसी का हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, कि दो एटम के बिटवीन का या दो आयंस के बिटवीन का या मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो उनको बाइंड करके रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। यही हमारा जो है डिफिनेशन भी है केमिकल बॉन्ड का, क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स अप chemical species such as atoms, molecules and ions all together is called chemical bond। तो थोड़ा सा अब हम इस पे एग्जांपल भी देख लेते हैं, हम इसका एग्जांपल करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ये जो है इनको इरेज करेंगे। चलिए इरेज कर देते हैं, अब आप समझिएगा इसका एग्जांपल। देखिए थोड़ा सा, अब जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, एग्जांपल फर्स्ट NH4Cl। इसी को देखिएगा, इस कंपाउंड का जो नेम होता है, NH4 स्टैंड्स फॉर अमोनियम और Cl स्टैंड्स फॉर क्लोराइड। नेम ऑफ दिस कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिएगा तो इसमें क्या है, अगर इस कंपाउंड को हम ले करके हम इसको वाटर में डिसोसिएट करें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करके, तो ये ब्रेक होगा NH4 प्लस Cl माइनस। तो देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो इस NH4Cl में एक आपका क्या है, NH4 प्लस है और एक आपका क्या है, Cl माइनस है। तो जिसके ऊपर भी चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं। ये दोनों मिलाकर के क्या है, दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों क्या है, आयंस हैं, है ना, आयंस हैं। और आयंस के साथ साथ ये क्या है आपका, NH4 आपका क्या है, ये आपका है कैटायन और Cl माइनस क्या है, ये आपका क्या है, एनायन है। तो इन हमने आपको बताया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच बाइंड्स अप केमिकल स्पीशीज सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, तो ये आयंस क्यों बाइंड है, क्यों ये जुड़ करके NH4 सेल बनाए हुए हैं, इसका रीजन है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको डोनर बोलते हैं। तो ये इसने क्या किया है, NH4 ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, किसको, क्लोरीन को। तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आप ही जो है, आप किसी बैंक में जाकर के अपना 1 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपका 1 प्लस रहेगा, है ना। और बैंक वाला लेगा तो उसको उसके ऊपर 1 माइनस है, क्योंकि उसे वापस लौटाना पड़ेगा। तो जब भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका गेन करता है। इसकी रेसिस्टिक इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसकी रेसिस्टिक इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसका देनी मजबूरी है, उसका लेना मजबूरी है। तो दोनों में जो है
एक अट्रैक्शन बन रहा है कि उनको देना जरूरी है, उनको लेना जरूरी है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेन देन का है ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का। तो इसलिए ये आपस में ये बाइंड है, और जो केमिकल बॉन्ड जिनको बाइंड कर रखा हुआ है उस बॉन्ड का नेम है, उस बॉन्ड का नेम क्या है, उस बॉन्ड का नेम है आपका आयनिक बॉन्ड। क्या नेम है? आयनिक बॉन्ड। अब एक ऐसे और एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हम एक और लेके चलेंगे, आपको बताएंगे। जैसे हम ले लेते हैं CH4। CH4 इसको बोलते हैं मेथेन गैस। क्या बोलते हैं? मेथेन गैस। और इसी को क्या बोलते हैं? मार्स गैस। मेथेन गैस और मार्स गैस। मार्स गैस क्यों? क्योंकि मार्स मीन्स होता है दलदला कीचड़, दलदली स्थानों या कीचड़ से निकलती है, इसलिए क्या बोलते हैं? मेथेन गैस और मार्स गैस। अब आप देखिएगा इसमें कार्बन का 1 एटम है, हम यहाँ पे रख देते हैं कार्बन का 1 एटम है। साथ ही साथ थोड़ा सा इसको पहले बेसिक थोड़ा जानिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2 है ना। देखिए 6 है, 2 to 4 to 6 हो गया। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सेकंड है, इसमें कितने हैं? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो आउटर मोस्ट सेल है इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल बोलते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्या होगा? 1s1। इसका जो फर्स्ट सेल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए इसका जो ये इसका आउटर मोस्ट यही सेल ही है, तो आउटर मोस्ट क्या होगा? इसमें एक ही सेल ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। अब आगे समझिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि सभी गैस क्या करना चाहते हैं, सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो चाहे एटम हो या आपके जैसे कि मेटल हो या नॉन मेटल हो, सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब जैसे मैंने इनर्ट गैस यहाँ पे लिखा है, ये हीलियम है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन आपकी इनर्ट गैस है? हीलियम है, हीलियम। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पे नियान। नियान का 10 होता है ना एटॉमिक नंबर। तो अब एक बात बताइए, कार्बन किसके नजदीक है? कार्बन आपका 2 के नजदीक है कि 10 के नजदीक है? तो हम देखेंगे अगर हमें 2 बनना है तो भी कितना लूज करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना होगा, तो हम 2 बन पाएंगे। या तो ये क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन को कहीं किसी से शेयर करके प्राप्त कर ले, तो भी इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये यही प्रयास करेगा कि इसका क्या हो जाए? 10 हो जाए। क्योंकि अगर ये मान लीजिए कि आपका नियान है, तो नियान का अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा 2 और 8 to 10। तो इसका क्या है? 2 और 8 है, तो ये भी चाहेगा कि 2 और 8 बन जाए, इसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो अब ये क्या करेगा? ये किससे इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा? हाइड्रोजन से। और यहाँ हाइड्रोजन जो महोदय हैं वो हीलियम की तरह होना चाहेंगे। हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2, इसमें कितने हैं? एक ही सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 होना चाहेगा, 1 से 2 होना चाहेगा। अब क्या होगा आगे? तो यहाँ पे दोनों की नेसेसिटी है, कार्बन की भी नेसेसिटी है और हाइड्रोजन की भी। तो कार्बन का 1 एटम हम यहाँ रख देते हैं। अब कार्बन के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, इनको हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट से, है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं लेविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। लेविस ने बताया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए। शॉर्ट्स में देखिए, शॉर्ट्स में मैंने बहुत ही कम टाइम में लेविस डॉट स्ट्रक्चर को इजीली आपको बताया हुआ है, तो शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं। और आप चैनल में जाएंगे तो आपको मैं चैनल में जो है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पर या वीडियोस को देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है इन सब चीजों को। अब देखिए आगे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। जिसमें 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, केवल 1 इलेक्ट्रॉन 1 डॉट से दिखा देंगे। अगला हाइड्रोजन है, उसका भी उसमें भी एक दिखा देते हैं। और अगला हाइड्रोजन है, ये मिल कहाँ से है? क्योंकि CH4 लिख रहा है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हम लेंगे 1 2 3। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे 4 हो गया। तो सबकी नेसेसिटी इसकी, ये भी 2 बनना चाहेगा, और इसका ये क्या करेगा? 2 बनने के लिए इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, है ना। तो देखिए ऐसे ये भी किया, ऐसे ये भी करेगा, क्योंकि इसको भी 2 होना है। इस हाइड्रोजन को हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना है, तो 1 से क्या होना है? 2 होना है। ऐसे ये भी क्या करेगा? 2 करना चाहेगा, तो हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन की
ठीक है। अब शेयर करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका एक फ्रेंड है, आपके पास ब्लू पेन है, उसके पास ब्लैक पेन है, तो आप क्या करते हैं ना कि जब आप कहीं मान लीजिए बैठे हुए हैं, जो है आप लिख रहे हैं, तो आप अपना पेन उनको दे देंगे, जब वो क्वेश्चन डालेंगे वो आपको दे देंगे ब्लू, दे देंगे आप उनको ब्लैक, ऐसे शेयर करते रहेंगे। या आप गाँव में ही देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, जैसे कि आपका फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, इन सब चीजों का शेयरिंग करते हैं, तो उससे मजे भी होता है। तो नेसेसिटी दोनों की दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, तो अगर देखेंगे अब हम, तो कार्बन का यहाँ 4 से 8 होना चाहिए, तो 8 हो भी गया है। आप काउंट करिए ना, तो कार्बन था, इसके एटॉम्स कितने थे, 1 2 3 4, पहले से 4 थे, 1 2 3 4। अब बाहर से शेयर भी कर लिया हाइड्रोजन से, तो अब काउंट करेंगे इस कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 हो गए। ऐसे हाइड्रोजन का 2 होना चाहिए, तो कितना हो गया, 1 2, इसके लिए भी 1 2, इसके लिए भी 1 2, इसके लिए भी 1 2, है ना। तो इस तरीके से आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस।